कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी जारी। वायरस का फैलाव रोकने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। कराची के जिला शर्की में आज रात 12 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। हैदराबाद के 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पंजाब में भी वबा को रोकने के लिए इकदाम। लाहौर के 22, रावलपिंडी के 9, गुजरावाला के 4 और गुजरात के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 8 दुकानें सील कर दी गईं। कोरोना वायरस के वार तेज। वायरस ने एक दिन में मजीद 87 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की तादाद 9,250 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,179 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 40,922 हो गई। वफाकी वज़ीर असद उमर भी कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में करंतना कर लिया। खिदमत के सफ़र के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। पैदर पे नाकामियों के बाद मुखालिफिन को नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवामी खिदमत से देते रहेंगे। माजी में दानिस्ता तौर पर बाज़ इलाकों को नज़रअंदाज किया गया। हमारी हुकूमत ने यकसा तरक्की का विजन दिया। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर बोले, PDM मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। अवाम की हिमायत से अपोजिशन के अफरा तफरी फैलाने के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नैब और FIA को LNG में 122 अरब का डाका डालने वालों का चेहरा नजर क्यों नहीं आता? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, इनको आटा, चीनी और दवाइयाँ चोरी करने वालों के चेहरे भी नजर नहीं आते। फॉरेन फंडिंग, बिलियन ट्री और BRT के अरबों रुपए चोरी करने वाले भी नजर नहीं आते। नैब और FIA 28 साल से कमरों में लगे फेस बदलें। मरियम सफदर को अब जवाब देना होगा कि उनके वालिद ने किस किस को इसराइल भेजा। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल की ट्वीट। कहा, मरियम सफदर को बताना होगा कि उनकी इसराइल के साथ क्या डील हुई। मरियम सफदर ने ट्वीट करके तस्लीम किया था कि उनके वालिद ने इसराइल में अपना नुमाइंदा भेजा। कौम अब जवाब तो मांगेगी। शहबाज शरीफ के दौर में सरकारी रिकॉर्ड जलाना मामूल की कार्रवाई थी। सियासी लुटेरों ने जाती कारोबार के लिए सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके इस्तेमाल किया। मुअव्विन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक दौर में कब्जा माफिया ने अराजी रिकॉर्ड पर कब्जा किया। बुज़दार हुकूमत ने हज़ारों एकड़ सरकारी अराजी वागुजार कराई। अवामी मसाइल का हल और सहूलियात की फराहमी हुकूमत का अज़्म है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली के असास से मुंजमद करने की अमल दरामद रिपोर्ट तलब। एहतसाब अदालत लाहौर का DG नैब लाहौर को आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब के गवाह भी जिरा के लिए दोबारा तलब कर लिए। केस की मजीद समात 22 दिसंबर तक मुलतवी। इश्तियाल अंगेज तकारीर केस में MKM रहनुमाओं के खिलाफ 21 मुकदमात में तरमीमी फर्द जुर्माइद। मुलजिमों में फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी और दीगर शामिल। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुत्तहिदा रहनुमा मुजाहिद बलोच के सरेंडर करने पर फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने समात 12 जनवरी तक मुलतवी करते हुए गवाहों को तलब कर लिया। वकला और जजेस में कोई तफरीक नहीं, मिलकर काम करते रहेंगे। बेंच और बार के दरमियान फासला कम करने के लिए नए नए रास्ते निकाल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लाहौर में वकला से खिताब। कहा, वकला की मुशावरत से जजेस के बहुत से मामला दुरुस्त किए। बाहमी मशवरे से मजीद जजेस भर्ती करेंगे। उम्मीद है वकला बरादरी साबित कदम रहेगी।
लाहौर की सेशन अदालत में गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। अदालत का मीशा शफी की गवाह इफ़त उमर पर वकला को जिरा मुकम्मल करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर इफ़त उमर को दोबारा पेश होने का भी हुक्म। इफ़त उमर की जिरा के दौरान मीशा शफी और अली जफर के वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। केस की मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। साबिक टेस्ट विकेट कीपर सलीम यूसुफ क्रिकेट कमेटी के सरबराह होंगे। पीसीबी के मुताबिक दोनों ओहदेदारों की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का पहला टास्क दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम का इंतखाब होगा। सिलेक्शन कमेटी का फुल मेंबर्स का पुराना तरीक़ाकार बहाल ना करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स 6 एसोसिएशंस के हेड कोचेस भी होंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। शुमाली इलाकों में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। अस्तोर में पारा -12, स्कर्दू -11, गोपिस -10, गिलगित -8 तक गिर गया। कल्लात में -6, कोयटा, मरी और रावलाकोट में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और कोहर पड़ने का इम्कान है। 24 घंटे में 3179 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 87 अमवात। पिछले 24 घंटे में 3179 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केसेस में इजाफा। कराची के जिला शर्की में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हैदराबाद, लतीफाबाद और कासिमाबाद की 10 यूसीज के 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और हाफजाबाद के मजीद इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से 24 घंटों में मजीद 87 अमवात, मजमूई तादाद 9250 हो गई। कोरोना वायरस के तशवीशनाक हद तक फैलाव से मुतासरा मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पंजाब में लाहौर के 22, रावलपिंडी के 9, गुजरांवाला के 4, गुजरात के 3 और हाफिजाबाद के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। उधर सिंध में हैदराबाद की 10 यूनियन काउंसिल्स के मजीद 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3189 कोरोना टेस्ट रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मजमूई तादाद 4,54,673 तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़कर 40,922 हो गई। माहिरीन सेहत के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की ऑक्सीजन पर मुंतकिली में इजाफा समेत मरीजों की रिकवरी में मामूल से ज्यादा वक्त लग रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी दुश्मन इंडियन क्रॉनिकल्स के जरिए झूठी मालूमात फैलाने का जुर्म कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी दुश्मन इंडियन क्रॉनिकल्स के जरिए झूठी मालूमात फैलाने का जुर्म कर रहे हैं। पीडीएम झूठ का सहारा लेकर अवाम में मायूसी फैला रही है, ये कहना है शिबली फराज का। आपको ये बताएं कि दोनों के झूठ की तिजारत रंगे हाथों पकड़ी गई है। शिबली फराज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। शिबली फराज की जानिब से ये कहा गया, मायूसी फैलाने वाले अनासिर मायूस और नादिम रहेंगे। गुज़श्ता शब मुनाजरे में शाहिद खाकान अब्बासी की हालत इसहाक डार जैसी थी। उधर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि 2.5 साल से झूठे इल्जामात की भरमार है, सबूत एक भी नहीं। मरियम औरंगजेब का अपने एक बयान में कहना है कि नैब और FIA को LNG में 122 अरब रुपए का डाका डालने वालों का चेहरा क्यों नजर नहीं आता। इनको आटा, चीनी और दवाइयां चोरी करने वालों के चेहरे भी नजर नहीं आते। फॉरेन फंडिंग, बिलियन ट्री और BRT के अरबों रुपए चोरी करने वाले भी नजर नहीं आते। नैब और FIA 2.5 साल से अपने कमरों में लगे फेस बदलिंग। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि अब मरियम सफदर को जवाब देना होगा कि उनके वालिद ने किस किस को इसराइल भेजा। अपने ट्वीट में सवाल उठाते हुए शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज को बताना चाहिए कि कौन इसराइल गया और उनकी इसराइल से क्या डील हुई, क्योंकि मरियम नवाज ने खुद ट्वीट करके ये मान लिया कि उनके वालिद ने इसराइल में अपना नुमाइंदा भेजा, तो अब कौम जवाब तो मांगेगी।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान ने मुलाकात की है। मुलाकात में PDM की सियासत की मज़म्मत करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि खिदमत के सफ़र के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान ने कहा PDM मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। अवाम की हमायत से अपोजिशन अनासिर की अफरा तफरी फैलाने के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज साहबजादे सुलेमान शहबाज के असासे मुंजमद करने की अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान, दामाद हारून यूसुफ के असासे मुंजमद करने की अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की गई। जज जवादुल हसन ने DG नैब लाहौर से आइंदा समात पर तमाम इश्तिहारी मुल्ज़िमान के असासे मुंजमद करने की रिपोर्ट तलब कर ली है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि शहबाज शरीफ के वकला ने मसरूफियत के बाइस नैब के गवाह पर जरा नहीं की। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर मजीद समात 22 दिसंबर को होगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का कहना है कि शहबाज शरीफ के दौर में सरकारी रिकॉर्ड जलाना मामूल की कार्रवाई थी। सियासी लुटेरों ने जाती कारोबार के लिए सरकारी जमीनों पर कब्जा करके इस्तेमाल किया। बुज़दार हुकूमत ने हजारों एकड़ सरकारी अराजी वागुजार कराई। वो सियालकोट में मीडिया से बात कर रही थी। हुकूमत पंजाब ने वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हजारों एकड़ अराजी जो है कब्जा ग्रुपों से जो वागजार कराई गई, कायक को मिटाने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड को जलाना शहबाज शरीफ के दौर में एक मामूल की कार्रवाई थी। पंजाब भर में कानूनगोई की सतह पे 115 अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि अदालत और वकला के मसाइल पर वकला को एतमाद में लिया जाता है। ख्वाहिश है वकला तरक्की करें और नए क़वानीन लाएं और उनकी तशरीह भी करें। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कोर्ट के और वकला से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं हम उनके ऊपर वकला को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हमारी वकला बरादरी प्रॉस्पर करे, अपने काम में नए नए तरीके निकाले, लॉ के डेवलपमेंट में मजीद उनकी मावनत के साथ आगे बढ़ाएं, उसको नए नए कानून लेकर आएं, नए नए कानून की तशरीह हम दें, नए नए कानून हम इस्टेब्लिश करें। सुप्रीम कोर्ट का यही काम है। अब ये खबर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी की बतौर जजेस तैनाती का केस वकला के दलाल के बाद दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन के एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे साकिब बशीर ने। जी साकिब, फैसला महफूज कर लिया गया है, कब सुनाया जाएगा? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज इस अहम दरखास्त पर समात की है। जो दो नए जजेस हैं, बाबर सत्तार और तारिक महमूद जहांगीरी, उनको पार्लिमानी कमेटी इजलास में बुलाने के खिलाफ ये दरखास्त थी और अदालत ने जो दरखास्त गुजार के जो वकील हैं उनके दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया है। सजीद शहरयार सवाती अदालत के सामने पेश हुए हैं। उन्होंने मौकफ इख्तियार किया कि पार्लिमानी कमेटी जजेस की नामजदगी को मुस्तरद कर सकती है, उसको बुलाने का इख्तियार नहीं है। ताहम जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि अभी आप जो बात कर रहे हैं वो कबल अज वक्त है। बाद अदालत ने जो फैसला वो महफूज कर लिया और दरखास्त है उसमें ये मौकफ लिया गया है कि जुडिशल कमीशन के जो नामजद जजेस को कमेटी में तलब करना जो है वो गैर कानूनी है और ये तरमीमी रूल्स हैं 2019 के उसको कलअदम करार देने की सजा की गई है और सेक्टी कानून इंसाफ और पार्लिमानी जो कमेटी है उसमें दरखास्त में फरीक है। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाबर सत्तार और तारिक महमूद जहांगीरी की जो तैनाती थी इसकी सिफारिश की थी और 21 दिसंबर को पार्लिमानी कमेटी ने ये तलब कर रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने हमें अपडेट किया।